13.1 का 5वां प्रश्न है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे हैं। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। तो इसमें आम की संख्या दे रखी है 50 से 52, 52 से 53, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। और पेटियों की संख्या दे रखी है 15, 110, 135, 115 और 25। अब इसमें बारंबारताओं के मान ज़्यादा है और ये सारणी जो है वो भी एक सतत सारणी नहीं, क्योंकि ये 52 पे खत्म हो रहा है मान और आगे वाला मान जो वो 53 से स्टार्ट हो रहा है। 55 पे खत्म हो गया, आगे 56 से स्टार्ट हुआ है। तो ये सतत बारंबारता सारणी नहीं है, लेकिन माध्य निकालने के लिए इसे सतत बारंबारता सारणी में बदलने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हमें माध्यक निकालना होता है तब जरूरत होती है, तो इस सारणी में हमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा ही माध्य निकल जाएगा। और इसमें क्योंकि बारंबारताओं के मान ज़्यादा दे रखे इसलिए हम इसको हल करने के लिए पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमने सारणी को जो है वो स्तंभ रूप में बना लिया। तो ये 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64 है। सारणी को सतत करने की आवश्यकता नहीं है, आगे इनकी बारंबारता दे रखी है। सबसे पहले हम इसके लिए वर्ग चिन्ह का मान निकालते हैं। तो 50 और 52 का जोड़ जो बनेगा वो बनेगा 102 और 102 में 2 का भाग करेंगे तो बन जाएगा 51। अब चूंकि ये सतत नहीं है इसलिए हम इनमें 2 2 जोड़ के बढ़ा नहीं सकते। 53 और 55 बनेगा 108, तो इसका हाफ हो जाएगा 54। 56 और 58 का जोड़ बनेगा 114, हाफ करने पे आ जाएगा 57। 61 और 59 हो जाएगा 120, आधा कर देंगे तो हो जाएगा 60 और ये बनेगा 126, इसका आधा हो जाएगा 63। इसके लिए हम बारंबारताओं का पहले योग कर लेते हैं। 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, 20 की आएगी 0, अंसल बचेगी 2, 2 और 2 4, 1 5 और 3 8, 9 और 1 10, 10 की 0, फिर अंसल बचेगी 1, 1 2 और 3 और 1 हासिल होगी इसकी 4। तो ये कुल हो गई पेटियों की संख्या जो है वो 400 है। अब इसमें से हम एक कल्पित माध्य मानते हैं। माना कल्पित माध्य ए बराबर, अब ये हमारे पास में 5 आंकड़े हैं, विषम संख्या में होंगे तो इसके मध्य का मान जो होगा वही इसका कल्पित माध्य हो जाएगा। तो निकालते हैं डी आई का मान। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। 51 में घटाएंगे 57 तो बचेगा माइनस का 6, 54 में घटाएंगे 57 तो माइनस का 3, 57 में 57 घटाएंगे 0, 60 में 57 घटाएंगे तो प्लस का 3 और 63 में घटाएंगे तो प्लस का, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब पग विचलन विधि के अंदर हमें क्या करना होता है, u का मान और निकालना होता है। इसके लिए हम डी आई के मान में भाग करते हैं आमतौर पर h का, लेकिन यहाँ पर h का मान से भाग नहीं करेंगे क्योंकि h का अंतर तो है 2 का और इसमें भाग 2 का नहीं जाएगा पूरा पूरा, 3 से जा सकते, तो इसे हम 3 से भाग करेंगे। 3 का 2 का भाग करें, 6 में करेंगे तो माइनस का 2, 3 में करेंगे तो माइनस का 1, 0 में करेंगे तो 0, 3 में करेंगे फिर 1, 6 में करेंगे तो 2। अब f का u से गुणा कर लेते हैं, एफ आई यू। 15 का माइनस 2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 30, 110 का करेंगे तो माइनस 110, 0 से करेंगे तो 0, 1 से गुणा करें 115 का तो 115, 2 का करेंगे 25 से तो जाएगा 50। प्लस वाली संख्याएं अलग जोड़ लो, माइनस वाली अलग। प्लस वाली तो बन जाएगी 165 और माइनस वाली बन जाएंगी 140। तो 140 और 165 का अंतर जो होगा वो हो जाएगा प्लस का 25। तो सिग्मा एफ आई यू आई का जोड़ जो है वो हो गया 25। अब इसका हम माध्य निकालते हैं। पग विचलन विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई गुणा एच। हमारे पास यहाँ h की वैल्यू 3 है, वर्ग अंतराल नहीं है। तो a का मान तो हमने ले लिया 400,
ए का मान हमारे पास में 57 है, 400 नहीं है। 57 प्लस FI/UI का जोड़ जो है वो तो 25 बटा में बारंबारताओं का योग है 400 और गुणा हमने किया है 3 से, तो 25 से है वो 400 कट जाएगा। पच्चीस से कम 25 बचेगा 15, 150 बन गया, 25 सिक्के 150, तो हमारे पास में बच गया 57 प्लस 3/16। 3 में हम भाग करते हैं 16 का, भाग जाएगा नहीं पूरा पूरा, तो हम शुरू में ही लगा लेंगे इसके पॉइंट, तो ये बन जाएगा 30, 16 एकम 16, बचेगा 14, 140, 16 8 128, 128, तो बच गया 12, 120 आ जाएगा, और 16 7 112। पॉइंट के बाद 3 अंक निकाल लो, बहुत होते हैं। अब हम इनका जोड़ कर देंगे। 57 प्लस, अगर पॉइंट के बाद में तीसरा अंक जो है वो 5 से बड़ा होता है तो उससे पहले अंक में 1 जोड़ देंगे और तीसरे अंक को हटा देंगे, तो इसे हम 0.19 लिख सकते हैं। अब इनका जोड़ कर देंगे तो ये बन जाएगा 57.19। अब चूंकि ये पूरा मान नहीं है इसलिए इसके आगे आ जाएगा लगभग, क्योंकि हमने 8 का 9 बना दिया है।